वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा चुका है और 12 जनवरी को इसका ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। तो कब इसका ऑर्डर आएगा और ऑर्डर में क्या हो सकता है, बीएड प्राथमिक में रहेगा या बाहर हो जाएगा, डिस्कस करेंगे सभी बिंदुओं पर। लास्ट तक बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करेंगे केवीएसपीआरटी की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। यह एक स्टडी गाइड बुक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। बिल्कुल नया सिलेबस ये गाइड कवर करता है। यदि आपको ये किताब खरीदनी है मार्केट से तो वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और यदि आपको ये किताब ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। तो दोस्तों एक लंबी कहानी समाप्त हुई। जो तारीख पे तारीख का सिलसिला चला आ रहा था वो समाप्त हुआ। अलग अलग हाई कोर्टों से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला था वो पूरी तरीके से सुना जा चुका है। लगातार 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी 3 दिनों में सुनवाई हुई और 12 जनवरी को सुनवाई के बाद इस मामले का ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। रिजर्व का मतलब ये है कि अब इस मामले में आगे कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अब इस पर सबमिशन मांगा गया है। जिन अधिवक्ताओं के कुछ पॉइंट छूट गए थे, क्योंकि जब कल 12 जनवरी को सुनवाई हो रही थी तो अभी बीएड के वकील कुछ पॉइंट रखना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अब हम इस ऑर्डर को रिजर्व करने जा रहे हैं और यदि आपके कुछ पॉइंट रह गए हैं तो आप इसका रिटन सबमिशन दे सकते हैं। तो सबको मौका मिला है। और जो नेक्स्ट वीक है यानी 16 जनवरी से जो सप्ताह शुरू हो रहा है, तो इस वीक में फ्राइडे तक जिनको जो आर्गुमेंट करने थे, जो पॉइंट छूट गए थे, उसे रिटन रूप में सुप्रीम कोर्ट में आप सबमिट कर दीजिए और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई है कि ऑर्डर रिजर्व हो गया है। इस मामले में आगे कोई सुनवाई नहीं होगी और नेक्स्ट वीक में सबका सबमिशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डर कभी भी सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। तो ऑर्डर अब इसका कब आएगा? तो रूल ये है कि ऑर्डर रिजर्व के डेट से 90 दिन के भीतर ऑर्डर को सुना देना होता है, यानी लगभग 3 महीने ये समय है। 3 महीने के भीतर भीतर ऑर्डर आ जाता है और जो ऑर्डर जितना इंपॉर्टेंट होता है उस हिसाब से प्रेफरेंस भी दी जा सकती है। और यदि जो पक्षकार हैं, जो अलग अलग इसमें पार्टीज थे, यदि वो एप्लीकेशन दें, मांग करें कि हमारे ऑर्डर को जल्दी सुनाया जाए, चूंकि इस ऑर्डर पर बहुत सारे राज्यों के शिक्षक भर्तियां डिपेंड हैं। केवीएस की भर्ती भी इस ऑर्डर पर डिपेंड करेगी। सीटेट जो वर्तमान समय में चल रहा है ये भी प्रभावित तो होगा, क्योंकि सभी बीएड के छात्रों ने लगभग प्राइमरी में आवेदन किया है और मामला यही है कि बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऑर्डर को ज़्यादा दिन तक रिजर्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस ऑर्डर का प्रभाव लाखों छात्रों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ने वाला है। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि चलिए मामला ये समाप्त तो हुआ। एक लंबी कहानी समाप्त हुई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बीएड रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ऑर्डर में क्या हो सकता है, तो डिस्कस करेंगे इस बिंदु पर भी। वीडियो में कुछ ही पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मामले की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को लेवल 1 यानी प्राइमरी से 1 to 5 से बाहर कर दिया। उसके बाद राजस्थान के जो बीएड के छात्र थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और ऑर्डर तो रिजर्व हो ही गया है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जोधपुर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो ठीक है और वो कंटिन्यू रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाएगा। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और ये कहा कि नहीं, जो वो ऑर्डर आया है उसमें हम बदलाव कर रहे हैं, तो फिर बीएड प्राइमरी में पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएगा। अब जोधपुर हाईकोर्ट को ऑर्डर किया था ये भी हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। तो एनसीटी ने 28 जून 2018 को एक गजट जारी किया था, एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अब बीएड प्राइमरी में यानी 1 to 5 में भी एलिजिबल रहेगा। और उसके बाद फिर बहुत सारी भर्तियां हुई। उत्तर प्रदेश में 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई, केवीएस वगैरह में बीएड वाले अलाउ हुए और भी तमाम राज्यों में बीएड को मौका मिला। लेकिन उसके बाद राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया और कहा कि ये गलत तरीके से लाया गया है। और उसके बाद फिर ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया। तो बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला था इसको सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरी तरीके से सुन लिया है और अब जो फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएड कमज़ोर है या बीटीसी कमज़ोर है, मैं ये बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं इस मामले में ऑर्डर।
तो पहला तो ये हो सकता है कि जोधपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंटिन्यू किया जाए, तो ऐसे में बीएड बाहर है, और यदि ऑर्डर पर रोक लगती है तो बीएड प्राइमरी में पूरी तरीके से एलिजिबल रहेगा। या फिर इसमें तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि राज्यों पर इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि किसी को डायरेक्ट अंदर कर देना या किसी को बाहर कर देना ये एक बड़ा फैसला होगा, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट राज्यों के ऊपर ये चीज़ छोड़ दे। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इस पर राज्य भी अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं, यानी कि राज्य यदि चाहता है वो अपने राज्य में बीएड को प्राइमरी में रखना तो रख सकते हैं, और यदि वो बाहर रखना चाहते हैं तो बाहर रख सकते हैं। चूंकि आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ने पर बीएड के छात्रों को पीआरटी में रखा जा सकता है, लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है 5 साल का। यदि वहां पर डीएलएड यानी डिप्लोमा किए हुए छात्र की संख्या पर्याप्त ना हो, तो यदि इस तरह का फैसला आया तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिर राज्य अपने हिसाब से यदि फैसले ले सकते हैं तो हो सकता है वहाँ पर डीएलएड के पर्याप्त छात्र होने के बावजूद सरकारें बीएड को प्राइमरी में रख लें, किन्हीं भी राजनीति के चक्कर में या जो भी कारण इसके पीछे हो। तो ऐसे में फिर ये विवाद समाप्त नहीं होगा और डीएलएड वाले छात्र फिर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे यहाँ तो पर्याप्त डीएलएड के छात्र हैं और उसके बावजूद बीएड को प्राइमरी में रखा जा रहा है। या फिर वो एग्जाम्पल देंगे, देखिए इस राज्य में पर्याप्त डीएलएड के छात्र थे, वहाँ पर सरकार ने बीएड को प्राइमरी से बाहर रखा, लेकिन हमारे यहाँ देखिए अंदर रखा जा रहा है। तो फिर ये विवाद समाप्त नहीं होगा। इसमें एक चौथा ऑर्डर ये हो सकता है, एक चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि डीएलएड को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया जाए। ये भी मांग काफ़ी बार डीएलएड के छात्रों द्वारा उठाई गई है कि पहले डीएलएड को मौका मिले प्राइमरी में, और उनसे यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर उन सीटों पर बीएड के छात्रों को मौका मिल जाए। ये भी एक ऑप्शन है। यदि बीएड को पूरी तरीके से बाहर ना करना हो और ये हो कि बीएड को भी मौका मिल जाए, लेकिन चूंकि डीएलएड डिज़ाइन ही हुआ था प्राइमरी के लिए, तो पहले उनको मौका मिले, और यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो बीएड को मौका मिल जाए। क्योंकि बार बार बीएड के वकीलों द्वारा ये कहा गया है कि बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन है, और बार बार एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि पहले जब बीएड नहीं था टेट में तो रिजल्ट 6% 7% बनते थे, जब बीएड आ गया तो रिजल्ट में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ऐसे में ये एक ऑप्शन हो सकता है, यदि डीएलएड उनसे ही सीटें भर जा रही हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यदि खाली रह जा रही हैं और बीएड एक हायर एजुकेशन है, यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर उनको मौका दे दिया जाए। या फिर इसके अलावा भी एक ऑप्शन है कि सीटों को फिक्स कर दिया जाए कि इतना % बीएड और इतना % डीएलएड, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम फिर आएगी कि कितना दिया जाए, और हर राज्य में जो सीटों की संख्या होती है प्राइमरी की अलग अलग होती है। छोटे राज्य में कम वैकेंसी आती हैं, बड़े राज्य में ज़्यादा आती हैं। जो बड़े राज्य वहाँ पर डीएलएड के छात्र भी ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं इसमें भी हो सकती हैं। तो सबको सुन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सबकी बातों को सुनने के बाद, सबके सबमिशन को लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल फैसला देगी, और ये ध्यान रखेगी कि किसी भी छात्र का अनहित ना हो और फैसले के बाद आगे से कोई विवाद ना हो। 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी 3 दिन सुनवाई हुई थी, दिन भर सुनवाइयाँ हुई। मैं लगातार सुनवाई को लाइव देख रहा था, और एक मुद्दे पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था इस बार की सुनवाई में कि एनसीटीई के पास पावर है या नहीं, वो बीएड को प्राइमरी में रख सकते हैं या नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और इस पर सभी अधिवक्ताओं ने चर्चा किया था और जजेस को संतुष्ट करने की कोशिश की थी। बीएड के वकील का ये कहना था कि एनसीटीई ही वो अथॉरिटी है जो शिक्षकों की अर्हताओं को तय करती है, तो वो बीएड को यदि प्राइमरी में रखना चाहते हैं तो कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। जबकि डीएलएड के वकीलों का कुछ और कहना था, और कपिल सिब्बल जो डीएलएड के वकील थे उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के, बिना किसी कमेटी के एनसीटीई इस तरह का फैसला नहीं दे सकती। एनसीटीई को पहले रिकमेंडेशन देना होता है, एक कमेटी बनानी होती है, उसके बाद एनसीटीई इस पर कुछ फैसले ले सकती है। तो इस पर जो बीएड के वकील थे पीएस पटवालिया जी, उन्होंने कहा कि 2016 में ही केवीएस की तरफ से सबसे पहले ये रिकमेंडेशन आया था। एचआरडी मिनिस्ट्री को उन्होंने पत्र लिखा था कि हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, योग्य शिक्षक मिले। तो ऐसे में बीएड को क्या प्राइमरी में रखा जा सकता है, इस तरह का पत्र 2016 में ही केवीएस के द्वारा लिखा गया था, और उसके बाद फिर 2 सालों तक इस पर विचार विमर्श हुआ, क्योंकि एनसीटी ने 2016 में तो नोटिफिकेशन जारी किया नहीं था बीएड को प्राइमरी में लाने वाला, 2018 में जारी हुआ था 28 जून 2018 को। तो ये जो 2 साल का बीच में समय था, इस पर विचार विमर्श हुआ था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका क्या प्रूफ है, कोई कमेटी है, कौन इसमें मेंबर थे, कौन लोग थे, तो इसका कोई भी प्रूफ बीएड के वकीलों द्वारा
नहीं दिया गया। लेकिन इस पर बीएड के वकील ने एक चीज़ जरूर कहा कि यदि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो इसका फ़ायदा आप विपक्षी पार्टी को सीधे सीधे नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे मामले, सबको सुन लिया गया है और मैंने आपको बताया कि 90 दिनों के अंदर ऑर्डर आ ही जाता है। लेकिन ये पेचीदा मामला है और बहुत सारे राज्यों की शिक्षक भर्तियां इस पर निर्भर हैं। तो यदि जनवरी लास्ट नहीं तो फरवरी में आपका ऑर्डर जरूर देखने को मिल जाएगा। और क्या क्या इस ऑर्डर में हो सकता है मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, कमेंटबाजी करने की फालतू में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सबको सुन लिया है। डबल बेंच में मामला था। ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी ने पूरे मामले को सुन लिया है। रिटन सबमिशन भी जल्द हो जाएगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा। तो अब आपस में तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस मामले में क्या हो सकता है, और जो भी आप लिखिएगा तर्क संगत लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।